राम राम भाई सारे ने। मैं झनी राहुल प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता। भाई के आईआईटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है सिर्फ इस बात पर कि वो एक मुद्दे को उठा रहे थे। भाई मुद्दा क्या है? भाई कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक प्रकृति लामसाल बीटेक थर्ड ईयर की लड़की वो रिलेशनशिप में होती है घटिया बेहुदा लड़के के साथ। वो लड़का लखनऊ से है, बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, उसके पापा मनोज श्रीवास्तव बीजेपी के लीडर हैं। तो उस लड़की के साथ इस लड़के का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। तो भाई है ना, कुछ लोगों का कहना है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप के चलते ब्लैकमेल भी हुआ था। तो पिछले महीने ये लड़की इंटरनेशनल स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑफिसर के पास गई थी कंप्लेन करने। कंप्लेन भी फाइल हुई लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब 16 फरवरी को जब यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉन्सर्ट होता है तो ये लड़की सुसाइड कर लेती है। ऐसी न्यूज है ना पहली नहीं है, ऐसी बहुत सारी न्यूज छपती है न्यूज़पेपर्स में आए दिन। लेकिन है ना, इस यूनिवर्सिटी ने महारत हासिल कर ली हमारे देश के नेताओं से सीख करके कि मुद्दों को कैसे दबाया जाता है। आखिर एक यूनिवर्सिटी एक अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? उस लड़के को क्यों बचा रही है? क्या इसलिए कि उसका फादर एक बीजेपी लीडर है? यूनिवर्सिटीज के अंदर है ना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन के आईआईटी ने तो है ना हद कर दी, बाउंसर बुला के स्टूडेंट्स पीट दिए ताकि वो अपनी आवाज है ना उठा ना सके। बच्चों का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर को दबा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉडी अपनी पोजीशन में ले ली। पेरेंट्स आने से पहले ऑटोप्सी करवाने की कोशिश की जा रही है और इस लड़के को भी भगाने की पूरी तैयारी थी। जब स्टूडेंट्स ने रास्ता रोका तो यूनिवर्सिटी ने बड़ा महान काम किया। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए खुद को क्लोज डिक्लेयर कर दिया, साइन डाई कर दिया। और वो स्टूडेंट्स हैं नेपाली। और उस दिन उनको है ना हॉस्टल से बाहर निकाल दिया, बसों में भर भर के मार मार के उनको कटक रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। सोचो अगर हमारे देश के साथ ऐसा कोई करे तो कैसा लगेगा। स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज है ना उठाई सोशल मीडिया पे। मैटर इतना बड़ा हो गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन काठमांडू ने इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एजुकेशन तो खराब मिल ही रही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम उससे भी खराब है और सब तय खराब है घटिया छोटी सोच वाले प्रोफेसर। मंजूषा पांडे कहती हैं स्टूडेंट्स को कि तुम हो क्या, हम तुम्हें फ्री में खाना खिला रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जीडीपी नेपाल से भी ज्यादा है। हमारे फाउंडर 40,000 बच्चों को फ्री में खिला रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर हो हैं तो मिली शिक्षा। और सुनो भाई, फिर ये बात कैसे संभाले हैं? रजिस्ट्रार न्यू कहे बालको तुम वापिस आ जाओ। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स न्यू कहे कि मारे पे एनडीए साइन करावे हैं कि हम तुम्हें माफ करते हैं, जाओ तुम्हें वापस ले लेंगे लेकिन तुम अपनी गलती मानो। हिपोक्रेसी की भी तो कोई लिमिट होती है। लेकिन जब न्यूज वायरल हुई तब यूनिवर्सिटी माफी मांगती है, फिर तो प्रोफेसर साहिबा भी माफी मांगती हैं। सोचो अगर नेपाल के पीएम बात नहीं करते यूनिवर्सिटी के फाउंडर से तो इन बच्चों का क्या होता। यूनिवर्सिटी पर तो एक्शन तो लेना चाहिए। अब अगर गार्ड्स और बाउंसर और प्रोफेसर को सस्पेंड भी कर दिया तो मामला दब जाएगा लेकिन सुधार को नहीं होगा कुछ भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लड़की की अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद को क्यों बचा रही है, उस लड़के को क्यों बचा रही है? वैसे भाई ये फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी के, ये बीजेडी से थे और पॉलिटिक्स से रिटायर हुए हैं अब इलेक्शन हारने के बाद। कुछ तो गड़बड़ है भाई। और जो ये फ्री वाली बात कहें ये क्यों कर कैसे कहें? स्टूडेंट्स फीस भरकर पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी वाले किस बात का एटीट्यूड दिखावे हैं, किस बात का ये रेशियल अब्यूज करे हैं? सुप्रीम कोर्ट को है ना कोविडियंस के केस के अलावा है ना ऐसे मामलों पर भी सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि हमारे देश की छवि है ना खराब हो गए है। हाँ वो अलग बात है, डे बाय डे खराबी होने लग रही है। बीएचयू के अंदर है ना रेप केस हुआ था तो सारे आरोपी जेल तक बाहर हैं बेल पे। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उनकी हालत बुरी कर रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन यहाँ पे है ना कहीं भी जस्टिस नहीं है। स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। और सबसे शर्म की बात है एजुकेशन मिनिस्टर, एमईए और गवर्नमेंट सारे चुप हैं इस मैटर पे, मुंह पताड़ा लगा रहे हैं बिल्कुल। बेरा है ना रेलवे वाला मैटर तो सुलझा भी ना है और वो मामला शांत करने खातिर ये रातों रात ना मुख्य चुनाव आयुक्त बदल दे हैं। अगर नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो ये वो बिना रहने दें। वैसे भी है ना अपने आसपास के देशों के साथ हमारे जो संबंध है इतने अच्छे नहीं है भाई।